टीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की खास पेशकश दास्ताने दस्तावेज। हमारे इस कड़ी में आपको दिखाएंगे कि कैसे साडा के एक सस्पेंडेड सीईओ के श्रीवास्तव ने कैसे अपना काला साम्राज्य खड़ा किया और कैसे अपने राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल किया। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। कोई ऐसा शख्स जिसे आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जानते हो और अगर उसकी एकाएक रसूखदार लोगों के रूप में गिनती होने लगे तो आपका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। के श्रीवास्तव की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। बिलासपुर जिले के रतनपुर में तब विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हुआ करता था, जहां के श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीईओ हुआ करते थे। उस दौर में उन्हें जानने वालों को तब आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि के श्रीवास्तव के खिलाफ 15 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। तब अखंड मध्य प्रदेश था और मूल चिरमिरी के रहने वाले के श्रीवास्तव सन 1992 में साडा रतनपुर में बतौर सीईओ पदस्थ हुए थे। उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि मार्च 1995 को कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में वित्तीय अनियमितता उजागर हुई। तब कलेक्टर साडा के अध्यक्ष हुआ करते थे। गड़बड़ी का खुलासा होने पर के श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। बताया जाता है कि इस बीच उनका तबादला साडा पचमढ़ी कर दिया गया। इस दौरान या तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया या फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद के श्रीवास्तव एक लाइजनर या कहें कि दलाल के रूप में स्थापित हो गए। इन्हें जमीनों के बारे में काफी जानकारी थी। उनके संपर्क छोटे से लेकर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से रहे। इसी दौरान के ने दीपिका गेवरा की पावर और कोल सेक्टर की कंपनी के लिए काफी काम किया। चाहे प्लांट स्थापित करना हो या इसके लिए जमीन का इंतजाम करना हो, के ने सभी कामों में सहयोग किया। आलम ये था कि के ने दूसरे जिले में स्थित TRN प्लांट के लिए प्राइवेट जमीनों की खरीदी कराई, जमीन के अधिग्रहण का काम किया, फिर प्लांट निर्माण भी करवाया। इस कंपनी और प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में काम करने वाले के ने पिछले कांग्रेस के शासनकाल में जब कंपनी के प्लांट और कोल वॉशरी को प्रशासन ने बंद कराया, तब उन्होंने तारनहार की भूमिका निभाई और सभी यूनिट को चालू करवाया। बिलासपुर के महाराणा प्रताप चौक इलाके में के श्रीवास्तव का काफी बड़ा बंगला है। उनका निवास तंत्र मंत्र का केंद्र बना। उनका अनुरागी काफी मशहूर हुआ, जहां बड़े बड़े बाबा, अधिकारी और राजनेताओं का आना जाना लगा रहता। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर और काम लेकर आते थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इनके निवास पर अक्सर आना जाना होता रहता था। दरअसल अनुरागी आश्रम चलाने वाले के श्रीवास्तव की पहचान का दायरा बढ़ता चला गया। बताते हैं कि वे तंत्र मंत्र के जरिए किसी को भी प्रभावित करने का दावा करने लगे और लोग इस काम के लिए उनके पास आने लगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के बनते ही के श्रीवास्तव ने ब्लैक स्मिथ कंपनी खड़ी की और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बाल्को के पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश के परिवहन का काम किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद दूसरी बिजली कंपनियों के फ्लाई ऐश परिवहन का ठेका भी ले लिया और मोटी कमाई करने लगे। रसूख के चलते के को फ्लाई ऐश के परिवहन के काम में खुली छूट मिली। आलम ये रहा कि इस काम के दौरान फ्लाई ऐश ढोने वाले कहीं भी उसे फेंकने लगे और पूरा कोरबा शहर राखड़ से प्रदूषित हो गया। इसके बावजूद ब्लैक स्मिथ कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हसदेव नदी के किनारे राख फेंकने और लोगों की जमीन को प्रदूषित करने के खिलाफ आंदोलन के बाद भी इसका कोई बाल बाका नहीं कर पाया। इस बीच जब कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई और भाजपा सत्ता में आ गई, तब बताते हैं कि के श्रीवास्तव ने
अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए पाला ही बदल लिया और उन्होंने भाजपा के आकाओं से नजदीकियां हासिल कर ली। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कोरबा में ब्लैक स्मिथ का फ्लाई ऐश परिवहन का काम आज भी जारी है। अमूमन सत्ता बदलने के बाद इस तरह के काम छिन जाते हैं और सत्ता पक्ष के लोग अपने संबंधियों को काम दिला देते हैं। चर्चा ये है कि बाल्को ने कुछ दिनों तक ये काम रोकने के बाद दोबारा ब्लैक स्मिथ से ही करवाना शुरू कर दिया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि केके को सरकार के एक मंत्री के चेले को अपना पार्टनर बनाना पड़ा। बीते दिनों से पूरे प्रदेश में धोखाधड़ी के एक मामले ने केके श्रीवास्तव को फिर से लाइमलाइट में ला दिया है। मामला है दिल्ली के एक जाने माने व्यवसायी से 15 करोड़ की ठगी का। इस संबंध में रायपुर में दर्ज एफआईआर में इस बात का उल्लेख है कि केके श्रीवास्तव ने रावत एसोसिएट के मालिक अर्जुन रावत को रायपुर स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ का ठेका दिलाने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और गारंटी मनी के नाम पर 15 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन न तो काम मिला और न ही रुपए वापस किए। इस बीच जो चेक दिए गए वो भी बाउंस हो गए। अर्जुन रावत ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनकी केके श्रीवास्तव से ये कहते हुए मुलाकात कराई थी कि ये आपके कारोबार में काम आएंगे। इनके कहने और केके के रसूख और जान पहचान को देखते हुए ही रावत ने केके को विभिन्न खातों में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब काम नहीं मिला और बार बार पैसे मांगे गए तो पैसे देने की बजाय केके ने धमकी दी कि उसके नक्सलियों और सरकार के राजनीतिक बड़े बड़े लोगों से संबंध हैं और उसे रायपुर में ही मरवा दिया जाएगा। उसके परिवार और उसे जान से मरवाने में उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। बहरहाल केके श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पीछे की कहानी को जानने के लिए लोग बेताब हैं, क्योंकि इसमें रावत ने जिन लोगों का उल्लेख किया है क्या उनके गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं और इस मामले को आगे चलकर ईडी ईओडब्ल्यू को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगली कड़ी में देखिए केके श्रीवास्तव के महादेव सट्टा ऐप से तार किस तरह जुड़े हैं। फिलहाल इतना ही। दास्ताने दस्तावेज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आगे और भी खुलासों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।